बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इल्तिजा को इस सिलसिले में शर्फ़ कबूलियत से नवाजा। कितने ही मौके ऐसे आए थे कि इससे कबल भी आप दुआ कर सकते थे और वो मकबूल हो सकती थी, लेकिन आपने सब्र का दामन थामे रखा। इसलिए मुद्दतों से ज़रबुल मिसल चली आ रही है सब्र अय्यूब। जब आपने अपने परवरदिगार से इस अंदाज में दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनसे आजमाइश ख़त्म कर दी। अल्लाह ताला सूरत सौद आयत नंबर 42 में फरमाते हैं, अपना पाँव मारो, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब उन्होंने पाँव ज़मीन पर मारा तो पानी का चश्मा जारी हो गया। उलमाए इकराम कहते हैं, जब उन्होंने इस पानी से गुस्ल किया तो जिस्म के बैरूनी हिस्से से बीमारी ख़त्म हो गई, और जो ही पानी पिया जिस्म के अंदरूनी हिस्से से बीमारी ख़त्म हो गई। और ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का अजीम एहसान है कि आप फिर से बिल्कुल तंदुरुस्त बन गए। इनकी सेहत और तवानाई लौट आई, ऐसी सेहतमंद हो गए जैसे पहले कभी हुआ करते थे। इनकी ज़ौजा मोहतरमा बाहर से घर आई तो बिल्कुल ना पहचान सकी। उनसे पूछने लगी, क्या आपने अल्लाह के नबी मेरे खामद यानी मर्ज़ मुब्तला में शख्स को देखा है? अल्लाह की कसम, जब मेरे खामद सेहतमंद थे तो बिल्कुल आप जैसे दिखते थे। मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब वो बोले, मैं अय्यूब हूँ। वो बोली, सुभान अल्लाह, इसका मतलब है बीमारी ख़त्म हो गई, अल्लाह ताला का एहसान हो गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें अहल अयाल की नेमतें भी लौटा दी, उनके मवेशी भी उन्हें वापस मिल गए। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ अपने ही फजलो करम से नहीं नवाजा, बल्कि उनके साथ उनकी अहलिया को अपने ख़ास फजलो करम से नवाजा, इसलिए कि उन्होंने भी इस अजीम आजमाइश में सब्र किया था, अजीम सब्र का मुजाहरा किया था। अल्लाह ताला ने उनकी जवानी को भी लौटा दिया। उनसे सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के यहाँ 26 बेटे और बेटियां पैदा हुईं। ये रवायत भी मिलती है कि 26 बेटे ही बेटे थे, बेटियां इसके अलावा थीं। अल्लाह ताला सूरत अंबिया आयत 84 में फरमाते हैं, हमने इसको अहलो अयाल अता फरमाए, बल्कि उनके साथ वैसे ही और अपने ख़ास मेहरबानी से, ताकि सच्चे बंदों के लिए सबब नसीहत हो। मतलब ये कि उनकी जवानी वापस कर दी, मालो दौलत लौटा दिया गया और ये चीज़ें उन्हें फ़ौरन वापस कर दी थीं। जिस्मानी सेहत भी वापस फरमाई और दुनियावी दौलत भी वापस कर दी। इमाम बुखारी, इमाम अहमद और दीगर मुहद्दिसीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत में बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे तो इन पर टिड्डियों की मूसलाधार बारिश होने लगी। ये टिड्डियाँ क्या थीं? वो सोने की टिड्डियाँ थीं। अल्लाह ताला ने उनको गुस्ल के दौरान ही उतारने लगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनको कपड़े में जमा करना शुरू किया। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अय्यूब, क्या मैंने तुझे मालदार नहीं बना दिया? इस नए नाजिल होने वाले माल से बेपरवाह नहीं बना दिया? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जी हाँ मेरे परवरदिगार, लेकिन मैं आपकी रहमत और बरकत से तो बेपरवाह नहीं हो सकता। इनका मालो दौलत सब वापस मिल गया, अहल अयाल भी मिल गए, सेहत भी पलट आई। ये सब अल्लाह के ख़ास फजल करम से था। इस अजीम सब्र के सिले में जो उन्होंने किया था, अल्लाह ताला ने उनकी अहलिया मोहतरमा पर भी नरमी फरमाई। जैसे कि सूरत सौद आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने हाथ में तिनकों की एक झाड़ू पकड़ो, बिल्कुल बारीक तिनकों की एक झाड़ू लो, इसमें 100 तिनके हों, इनको इकट्ठा कर लो। इसके बाद फरमाया, झाड़ू से इसे मारो और कसम के खिलाफ ना कर। मतलब ये कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को 100 कोड़े मारने की कसम खाई थी। अल्लाह ताला ने ये तदबीर समझाई कि 100 तिनकों का झाड़ू लेकर एक बार उन्हें मारो और कसम पूरी करो, कसम की खिलाफ वर्जी ना करो। इस तरह आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी और बीवी को भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। तो इस तरह अल्लाह ताला ने उनकी ज़ौजा मोहतरमा पर ख़ास मेहरबानी फरमाई। अल्लाह ताला सूरत अंबिया आयत 83 और 84 में फरमाते हैं, अय्यूब की इस हालत को याद करो जबकि इसने परवरदिगार को पुकारा, मुझे ये बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। तो हमने उनकी सुन ली और जो दुख उन्हें था इसे दूर कर दिया और उन्हें अहल अयाल अता कर दिए, बल्कि उनके साथ अपनी मेहरबानी से वैसे ही और अता कर दिए, ताकि सच्चे बंदों के लिए नसीहत का सबब हो। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरा।